गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे यूक्लिड विभाजन क्या होता है, उससे एचसीएफ कैसे निकालता है, वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 1.1 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो दिया है क्वेश्चन 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये जो है एचसीएफ, तो हम लोग पहले जनरली पढ़े थे, तो ये एचसीएफ किसे निकालते थे, तो एचसीएफ निकालने के भाग विधि जानते थे क्या होता था। तो 225 को 135 से डिवाइड करना था। इस तरह के हम लोग जानते थे, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि कितना और लगेगा। तो 1 में लगता था 135 हो गया, उसके बाद कितना घटेगा, तो 0 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, 90 हो गया। फिर 90 में क्या करना, 90 से लगाना होता था 135, कितना बन जाएगा एक बार में। फिर 95 हो गया, फिर 45 आया, 45 क्या हो गया, डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये क्या हो गया, कितना बन जाएगा दो बार में। तो 90 कैंसिल हो गया, यानी एचसीएफ क्या हो जाता था, एचसीएफ बराबर लिखते थे 45। बट ये विधि का प्रयोग ना करके हम लोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करना है, यूक्लिड लिखना है, यूक्लिड विभाजन तो इसके बाद क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r होता है। ये होता है a बराबर क्या होता है, bq प्लस r, जहाँ a क्या होता है, a डिवाइडेंट होता है, b क्या होता है, डिविजन होता है, q क्वाइटेंट होता है, r क्या है, रिमाइंडर है। इसका कैसे निकालना है, तो 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b किससे, b बोले तो डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 135, q अब कितना बार में लगेगा, तो कितना बार लगाना है, तो देखो 135 या 225 है, तो 135 ना कितना होगा 270, यानी दो बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना बार लगेगा 1 टाइम्स लगाओ। फिर तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर जैसे हम लोग प्रयोग करके देखे थे 225 में 135 घटाए थे, तो कितना बचा था 90। इसके बाद दोस्तों हम लोग बताए थे कि जो भी यहाँ पे जो डिविजर होता है वो क्या बन जाता है, फिर डिवाइडेंट बन जाता है। इसको क्या बना देना है, डिवाइडेंट बना देना है। क्या हो गया 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर कितना और लगेगा, तो ये जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिविजर बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब बचा कितना शेषफल, 91 जा 90 कितना बच गया 45, तो यहाँ क्या लिखना है 45। अब क्या करना है, ये जो 90 है, फिर यहाँ 90 × 1 + 45। अब क्या होगा, ये जो 90 है, 90 क्या हो गया, ये डिवाइडेंट हो गया। अब डिवीजन में क्या रहेगा, तो जो रिमाइंडर रहेगा वो डिवाइडेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 इंटू कितना बच जाएगा, तो दो बार में डिवाइड हो जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बच गया 0, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हेंस क्या होगा, तो 100। तो यहाँ पे क्या होगा, जब निकालें तो हेंस में लिखो या फिर अतः लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेंस 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो गया, तो 45, यही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, फिर वही टेक्निक यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या हो जाएगा 1, तो ए क्या हो जाएगा, फिर a बराबर bq प्लस r, एक मान कितना हो गया 38,220 इक्वल टू b का मान कितना 196 इंटू, अब कितना जगह नहीं पता, फिर प्लस r का मान भी पता नहीं। तो क्या करना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो करना क्या है, तो 38,220 यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन इसको फेयर में सिर्फ इसको दिखाना है, ये चीज को नहीं दिखाना है, भाग विधि समय नहीं दिखाना है। यूक्लिड ने क्या किया, उसको शॉर्ट विधि में बताया। तो क्या करो 38,220 क्या हो गया 196। अब यहाँ दोस्तों क्या करना है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो 196 इसको क्या मान के चलेंगे, 200 मान लेंगे। 200 मान लेंगे तो कितना होने जा सकता है, तो 19 गुना कितना होता है
जैसे दोस्तों देखा 196 दिया, 38,220 दिया। अब इसको कैसे करेंगे? तो 196 तो इसको मान लो 200 की तरफ चल जाते हैं, 200 चल जाते हैं, 200 को 200 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 200 200 होगा तो 40,000 के लगभग चल जाएगा। उससे थोड़ा कम जाएंगे, 196 उससे कम जाएंगे तो 38,000 जाना है तो 1900 के लगभग में जाएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे? 195 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 195 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा? 38,220, यानी एक ही बार में ये खत्म हो जा रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा? 195, रिमाइंडर क्या हो रहा है? 0। तो अब क्या करेंगे? तो लिख सकते हैं अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? तो 196। क्वेश्चन नंबर फिर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 और 220 255 है। तो क्या करना है? फिर वही लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 867, फिर हो जाएगा ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। ए का मान क्या हो जाएगा? तो ए का मान हो जाएगा 867, बी का मान क्या होगा? 255 और रिमाइंडर क्या होगा? तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, ये कितना लेके चलेंगे? मान लीजिए इसको 200 मानते हैं, सपोज करो राउंडिंग करते हैं 200, तो 2 जो कितना हो गया? 800। 4 बार में जा रहा है 800 जा रहा है, यानी यहाँ 55 है, 50 प्लस है, 50 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चल जाएगा? 200। तो यहाँ कितना हो जाएगा? मतलब और एक्स्ट्रा जाएगा। इसलिए हम क्या करना है? इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। नहीं समझ में आएगा तो फिर इसी तरह बढ़ा देखिएगा कैसे, तो वहाँ साइड में कर लीजिएगा रफ में। अब कोशिश कीजिए कि इसी तरह से बनाने का, इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगा। तो 255 टाइम्स ऑफ 3, 3 5 जा कितना हो गया? 15, एंड में 1, 3 5 जा 15, 1 16, एंड में 1, 3 2 जा 6 और 1 7, कितना हो गया? 7 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 102। अब क्या करना है? 255 से भी लगा दीजिए। अब इसको कितना हो जाएगा? 2 बार में कितना हो जाएगा? 204। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 51। अब क्या होगा? 102, यानी 2 बार में 102 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वहां पे देखिए 255 था, कितना में गया? तो 3 बार में, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था? 102। कितना बच गया दोस्तों? 102। अब देखिए इसके बाद फिर इसको क्या करना है? फिर इसको यहाँ ले आना है 255 इक्वल टू, अब फिर कितना लेना है? 102 को लेना है 102, फिर कितना बार में? तो 2 बार में 204, तो क्या हो जाएगा? 2 बार में, तो फिर कितना बच रहा है? 51। अब फिर 102 को यहाँ ले आना है, इक्वल टू क्या होगा? 51 इंटू 2 इक्वल टू, और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अब फिर लिखना है अतः तो दोस्तों कितना? 102 आया, 102 क्या किया? 51, फिर यहाँ लिया 51, दोनों क्या हो गया? 102। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अब क्या करना है? अतः जब निकल गया तो क्या लिखना है? अतः 867 और 255 का HCF क्या हो गया? तो कितना बन जा रहा है? 51 में प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, यानी 51 क्या हो गया? आंसर 51 क्या हो गया हम लोग का? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा नहीं, कंफर्म है एक क्वेश्चन देता ही देता है इस टाइप का। कभी कभी देता है, कभी नहीं देता है, कभी इसके इस चैप्टर में रूट परिमेय वाला भी है, वो सब भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो एकदम इजीली बनाना है, कैसे बनाना है उस चीज को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जब भी कोई दिया रहेगा तो सबसे पहला काम करना है कि मान लेना है। तो मान क्या लेना है? तो माना कि कोई, तो सर क्या करना है? सबसे पहले मान लेना कि माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है और b का मान 6। अब ये जो b हो, ये b कहां से आएगा?
तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन करना, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है और b का मान 6। अब b का मान क्या लेना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है 4q + 1 के लिए देगा तो 4 लेना है, 5q प्लस जिस q के लिए जिसका मान दिया रहेगा, यहाँ पे क्या ये b होता है, तो 6q के लिए दिया था इसलिए b का मान 6 लेंगे। अगर वही 3 के लिए दिया रहता तो हम लोग 3 लेते हैं, 2 के लिए दिया रहता तो 2 लेते हैं, जिस रूप में दिया रहेगा वही मान लेना है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। उसके बाद करना है तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी पूर्णांक q ग्रेटर देन, तो तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी पूर्णांक q ग्रेटर देन 0 के लिए a बराबर pq प्लस r, जहां r क्या होगा लेस देन 6 होगा, अर्थात कहने मतलब जो 6 पूछा है उससे r क्या होगा नीचे लेना है, अर्थात बोल सकते हैं अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने को। जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका मान देखिए, तो मान हो जाएगा आपका a बराबर क्या होगा, तो फर्स्ट में क्या रखेंगे 6q हो गया प्लस r का मान क्या रखें 0, इसका मान क्या हो जाएगा 6q। दूसरा बार जब रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q, r का मान क्या रखें 1, तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा 1। फिर दूसरा लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 2, फिर a बराबर 6q प्लस 3, फिर a बराबर 6q प्लस 4, फिर a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4, यहाँ 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है क्योंकि या 2 से क्या है विभाजित है, 2 से क्या है विभाजित है। अब क्या करना है यहाँ तक दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आगे। अब 6q प्लस 1 बराबर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे 2 × 3q प्लस 1 के रूप में, या लिख सकते हैं इसको 2 और 3 को क्या मान लेंगे k1 प्लस 1, जहां k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है, जहाँ k1 क्या है एक पूर्णांक है। फिर लेंगे 6q प्लस 3 इज इक्वल टू 2 × 3q, ठीक है, यहाँ भी प्लस 3 है, चलिए यहाँ प्लस 3 को हम क्या करेंगे 2 के रूप लेंगे, 2 प्लस 1 के रूप ले सकते हैं, 3 प्लस तोड़ सकते हैं ना, 2 और 1 2 प्लस 1 के रूप में, चलिए वही कर दिए 2 प्लस 1 कर दिए। अब क्या करेंगे यहाँ से 2 है यहाँ भी 2 है, 2 क्या कर देंगे कॉमन, जैसे कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 3q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसको 2k2 प्लस 1, जहां k2 एक पूर्णांक है। तीसरा 6q प्लस 5 इज इक्वल टू 2 × 3q प्लस 4 प्लस 1। 5 को लिख सकते हैं दोस्तों, 4 लिख सकते हैं प्लस 1 के रूप में, 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, इसी तरह 4 और 1 कर दिए। अब क्या करना है 2, फिर इसमें से कॉमन, तो 2 कॉमन कर लेते हैं क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1 बराबर 2k3 प्लस 1, जहाँ k3 एक पूर्णांक है। k3 क्या है दोस्तों एक पूर्णांक है। जिसके बाद लिखना है अब यहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5
सभी 2k+1 के रूप में है, जो कि विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है जहाँ के एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ के क्या है दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ये हम लोग को साबित करना था कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है या उसके रूप में। ये चीज हम लोग को प्रूव कर देंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, यहीं पे प्रूव कर देंगे 6q+2 या 6q+4 एक धनात्मक विषम धनात्मक समधनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 2 से विभाजित है। और इसमें लिख देंगे कि 2 से विभाजित नहीं, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग थोड़ा लंबा कर लेंगे, क्योंकि ये कितना मार्क्स जब भी आएगा, ये 3 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा दोस्तों? 3 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना बोले तो आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने मतलब क्या है कि 616 आदमी है, पूरा एक सेना क्या है बैंड बना टुकड़ा बनाया। तो अब क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया 32 सदस्यों वाले में। तो बोला है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो समूह है, एक 616 बांटेंगे उसको तो 2 समूह में बांटेगा। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करना है। तो जब भी अधिकतम पूछ देगा तो इसका मतलब एचसीएफ है। न्यूनतम पूछता है तो क्या है? एलसीएम है। अब इसको क्या करना है? तो एचसीएफ निकाल देना है। तो लिख दो, दिया है कितना? तो दिया है, चूंकि दिया हुआ है, दिया कितना सदस्यों कुल संख्या 616 और आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या कितना है? 32। यानी वो क्या है, अब पूछा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभ की अधिकतम संख्या, जिसमें वो क्या करेंगे? मार्च करेंगे। उसको क्या करें? एचसीएफ निकाल देना। तो हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन से, तो निकालेंगे किसमें? यूक्लिड विभाजन से। बोल तो डायरेक्ट भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, डिवाइड विधि से भी निकाल देते हैं। लेकिन हम चूंकि चैप्टर यूक्लिड विभाजन का है तो कोशिश करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन से ही निकालने। तो कितना दिया है? 616 दिया हुआ है, बराबर बी का मान कितना हो जाएगा? तो 32 इंटू क्यू का मान। अब कैसे निकालेंगे? कंफ्यूजन नहीं, क्या करेंगे? 616 उसको कितना से भाग देंगे? 32 से। ठीक है, तो कितना और बच जाएगा? तो 32 है। चले तो मान लो इसको हम मानते हैं 30 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 30। तो 30 मान लेंगे, कितना है? 616 है। ठीक है, 616 है, यानी कितना और हो जाएगा कि ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ कितना है? 32। इसको हम ले जाते हैं 30 में ले जाते हैं। हम लोग इजी करें कि 32 का थोड़ा टेबल याद नहीं, किसी को नहीं याद होगा, इसको इजी कर देते हैं। तो 32 को क्या करेंगे? 30 से सब ले जाएंगे। अब 30 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूना कितना होता है? 60। यानी 30 को 20 से गुना कितना हो जाएगा? 600। कितना हो गया? 600। यानी ये 32 है तो और थोड़ा ज्यादा भाग जाएगा, इसलिए क्या करेंगे? एक संख्या कम से जाएंगे। तो कितना करते हैं? 19 से करके देखते हैं। चलिए 19 गुना कितना हो गया? 38 का 8, हाथ में 3, 19 से 57 और 3 60। कितना बच गया? तो 8 बच गया। अब 8 को फिर क्या करना है? 32 कर देना। कितना होना चाह रहा है? 4 बार में, यानी 4। तो यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाएगा? 616 को 32 गुना कितना बार में? 19 बार। और रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों? तो 8। अब फिर क्या करते हैं? इस 32 को यहाँ लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? रिमाइंडर को यहाँ कितना हो जा रहा है? 4 बार में प्लस 0, यानी एचसीएफ कितना निकल गया? तो एचसीएफ हो जा रहा है आपका 616
और 32 का HCF बराबर 8। अब क्या हो गया, तो लिख देना है अतः स्तंभों की संख्या जिसे निकाले तो 6, 16, 32 कैसे कितना हो गया 8। अब यहाँ पूछा गुण स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या पूछा तो लिख दो अतः स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी 8। इतना ही आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।